हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कोटेक्स के थ्रू ना रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो अभी हम लोग आज फिर वही है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स लेंगे और आज हम लोग का डे 11 है। तो चलिए शुरू करते हैं और प्राइस एक्शन के ऊपर विथ पेशेंस लेंगे ट्रेड। और मतलब जहाँ पे भी हम लोग का सेटअप बनेगा, सेटअप क्या हम लोग का यहाँ पे सेटअप प्राइस एक्शन रहेगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग लेंगे। यहाँ पे तो अभी ओवरऑल ट्रेंड डाउन ही लग रहा है, डाउन ही है। तो देखते हैं कि कैसा ये कैंडल बनता है, उसके हिसाब से लेंगे। और आप लोग को भी कोई डाउट्स होगा ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि बायर्स का ही प्रेशर है अभी, तो हम लोग ये डाउन के डायरेक्शन में ही लेंगे ये वाला ट्रेड। देखते हैं कैसा क्लोज होता है। विद द ट्रेंड लेना है हम लोगों को, और हम लोग पहले भी गलती कर चुके हैं कि अगेंस्ट द ट्रेंड करेंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड लेंगे तो मोस्टली लॉस ही, मतलब अगर उसमें लॉस होने से ना ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को हमेशा विद द ट्रेंड जाना है। विद द ट्रेंड लॉस होगा तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड में क्या होता है कि आप जिस मतलब जिस पार्टी का प्रेशर रहता है आप उसको अपोजिट लेते हो, तो वो क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग अगर सेलर्स का या बायर्स का प्रेशर रहता है ना, वो किसी भी लेवल को तोड़ देता है। इसलिए हम लोग को हमेशा विद द ट्रेंड जाना है। तो देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बना है और इसमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं, तो प्रेशर काफ़ी है सेलर्स का। देखेंगे, हम लोग को अपना एनालिसिस सही रखना है। मार्केट तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, उसको जो फॉर्म करना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वो करेगा ही। तो देखिए, जैसे मैं बोला कि हम लोग को विद द ट्रेंड लेना है, इसमें बायर्स भी आए लेकिन अल्टीमेटली रेड ही बना, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का ही प्रेशर है। इसलिए इस कैंडल का देखते हैं ये इस वीक को क्लोज कर पाता है कि नहीं। दूसरा चार्ट देख लेते हैं। इतना सारा चार्ट्स का तो कोई कमी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल्स आए हैं, तो बायर्स का यहाँ रिट्रेसमेंट या आप करेक्शन बोल सकते हो। तो देखते हैं, हड़बड़ी में ट्रेड्स नहीं लेना है, विथ पेशेंस लेना है। 30 सेकेंड्स में देखते हैं कि इसमें कोई रिट्रेसमेंट आया है क्या। आप लोग ना 30 सेकेंड्स और 1 मिनट दोनों चेक करते रहिएगा। गैप डाउन किया है, यहाँ मैंने डाउन साइड का लिया है, पर ये गैप डाउन ऊपर से एक सेलर्स का प्रेशर लग रहा था इसलिए मैंने लिया है। बट देखते हैं, पहले में 3 बायर्स का कैंडल था, थोड़ा बायर्स का प्रेशर था, उसके अगेंस्ट लिए हैं। पर यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस है जहाँ से रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी हम लोग का एंट्री लगाए। देखते हैं, इसमें दिक्कत आ जाता है ना कि हर ट्रेड हम लोग लेते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि ये हम लोग का प्रॉफिट ही होगा, और जहाँ वो लॉस हो जाता है हम लोग का साइकोलॉजी वहीं गड़बड़ हो जाता है। हमेशा याद रखना, ये विन या लॉस का 50-50% प्रोबेबिलिटी चांस है। जहाँ हम लोग को श्योर शॉट लगेगा वहाँ लेंगे भले ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी है 50-50%। ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है, हम लोग जीत भी सकते हैं, लॉस भी हो सकता है। अब देखिए, ये थोड़ा सा मार्जिन की वजह से हम लोग का लॉस हो गया। अगर थोड़ा नीचे क्लोज होता तो हम लोग का विन होता है ये वाला। कोई बात नहीं, प्राइस के बेस्ड में लेंगे और देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 ग्रीन कैंडल्स बना था ना, और एक बस रेड का रिट्रेसमेंट आया, तो बायर्स का ही प्रेशर था। हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड गए, देखिए फिर लॉस हो गया हम लोग का। इसलिए मैं मैक्सिमम बोलता हूँ, मैक्सिमम टाइम में अगर आप बिगिनर हो ना, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो विद द ट्रेंड ही जाना है आपको, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना है। क्योंकि जिसका प्रेशर है ना, जिस पार्टी का प्रेशर है, वो उस लेवल को तोड़ देता है। इसलिए यहाँ पे भी ओवरऑल सेलर्स का ही प्रेशर है। दूसरा पेयर्स देख लेते। पेयर्स तो काफ़ी सारा है, जहाँ हम लोग को सिमिलर पैटर्न लगेगा, जहाँ हम लोग को लग रहा है कि हमारे हिसाब से पैटर्न्स बन रहे हैं, वहीं पे हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे अगर ये भी अगर डोजी बनता है रेड, तो हम लोग नेक्स्ट ग्रीन के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उतना श्योर नहीं है। देखते हैं,
यहाँ पे मैं लिया क्योंकि ये जो रेड के पहले जो ग्रीन है ना, ग्रीन कैंडल है, उसके पहले वहाँ पे एक विक बना हुआ है, तो वो विक में बायर्स का प्रेशर है इसलिए। यहाँ ऊपर से भी एक रेजिस्टेंस है, तो उसके वजह से ये वाला सेलर्स का प्रेशर था, इसलिए हम लोग का ये लॉस हो गया। ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन था इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ही लेंगे, तो देखते हैं। हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहना है, बस गोल यही रहना चाहिए बस। लॉसेस तो होंगे, लॉसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी बायर्स का प्रेशर है। 30 सेकेंड्स में देख लेते हैं कि कोई रिट्रेसमेंट आया है कि नहीं। एक रेजिस्टेंस तो है यहाँ पे, मतलब अगर आप टॉप बोलो या स्ट्रॉन्ग सेलर जोन बोलो, एक तो है वहाँ पे, देखते हैं। ऊपर से तो रिजेक्शन आया है, मतलब रेड कैंडल भी बना है, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर भी है, तो ठीक है, दूसरे चार्ट में देखते हैं। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। हम लोगों को लगता है ना कि ट्रेड इतना देर से नहीं लिए हैं, चलो कोई भी एक ट्रेड ले लेते हैं, बस उसी चक्कर में हम लोग का लॉस हो जाता है। गलती वही है। आप देखना, आप जितना चार्ट देखोगे ना, आपको एक पैटर्न समझने आने लगेगा कि ये जाना पहचाना मार्केट लग रहा है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो। OTC है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, रियल मार्केट नहीं है। तो आप जैसे जैसे देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि सेलर्स का प्रेशर, एक रिट्रेसमेंट भी आ चुका है, लेकिन यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है उतना, तो हम लोग देखेंगे जिस मार्केट में हम लोग को सही लगेगा वहीं लेंगे। नेक्स्ट वाला भी हम लोग डाउन के लिए लेंगे, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर है, रिट्रेसमेंट भी ले चुका है, और अपने लोअर लो को भी वो लोअर लो बना रहा है, नया लोअर लो भी बन चुका है, तो मार्केट का टारगेट नीचे रहेगा। नीचे का ये जो वी फॉर्मेशन होता है ना, हम लोग वी बोलते हैं, वहाँ तक रहेगा, देखते हैं। हम लोग को अपना एनालिसिस सही रखना है, उसके बाद कैंडल जैसा भी फॉर्म हो, आप सही तरीके से लूज़ करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जो लूज़ भी किया है, जो लॉस मेरा हुआ, नॉलेज के बेस्ड में हुआ है। अब ये OTC है, हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो ये कभी भी पलट सकता है, पर अपना नॉलेज सही रखोगे तो मैक्सिमम टाइम आपका सही जाएगा। अब इसमें देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि विद द ट्रेंड लेना है, एक रिट्रेसमेंट भी आ चुका है, लोअर लो भी बन चुका है, तो उसके नेक्स्ट ग्रीन एक श्योर शॉट रेड होता है। तो इतना सारा कन्फर्मेशन के साथ लोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम विन ही होगा। इस चीज़ को आप समझो, इसलिए आप प्रॉफिट या लॉस को मत देखो, आप मेरे प्रोसेस को देखो कि हम लोग ट्रेड ले क्यों रहे हैं, मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ ले रहे हैं ट्रेड्स। तो उसमें क्या होता है, आपका जो आप लोग बोलते हो ना फियर, वो फियर डिक्रीज़ हो जाएगा जब आप मल्टीपल कन्फर्मेशन लोगे। तो यहाँ भी अब ट्रेंड है और मार्केट रिट्रेसमेंट ले लिया है, देखते हैं ये कैंडल इसके अप को तोड़ता है कि नहीं। जो टॉप था उसको मार्केट रेस्पेक्ट किया, नीचे आया, रिट्रेस किया, अब देखते हैं यहाँ से कैसे बनता है। अब ट्रेंड तो एक है और रिट्रेसमेंट भी ले लिया है। ये 1 मिनट का ट्रेड है ना, आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ता है, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम है नहीं, तो 1 मिनट में मैनिपुलेशन भी होता है सब कुछ।
पिछले कैंडल के जो ग्रीन था उसके टॉप को ये क्रॉस कर दिया, तो हम लोग विद द ट्रेंड इसलिए गए हैं। लॉस भी होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग विद द ट्रेंड लिए हैं ना, तो लॉस भी होगा तो हमें घबराना नहीं है। हाँ, अगेंस्ट द ट्रेंड लेंगे तो वो मतलब सही नहीं रहेगा। आप लोग बिगिनर्स हो तो मैं बिगिनर्स को यही बोलूँगा, आप लोग विद द ट्रेंड लो स्टार्टिंग में। हाँ ठीक है, वो अगर जो रेड कैंडल्स दो बने हैं ना, वो ये दो ग्रीन को अगर रिट्रेसमेंट ले रहे हैं और फिर नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे से बायर्स का प्रेशर तो आ रहा है, पिछला भी 3 कैंडल में नीचे बायर्स का प्रेशर है। जो विक्स है ना, पहला 2 कैंडल, पिछले 2 कैंडल्स के जो विक्स है उसको क्रॉस नहीं कर पाया है कैंडल, तो मेरे हिसाब से ये वाला ग्रीन ही बनना चाहिए, क्योंकि बायर्स का प्रेशर है वहाँ पे। बायर्स उस जोन से आए थे और वो उस जोन को क्रॉस नहीं कर पाया है, तो बायर्स तो आएंगे ज़रूर, बायर्स का एंट्री तो ज़रूर होगा यहाँ पे। बस ये देखना है कि वो उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं। प्रेशर तो आएगा ही बायर्स का। देखिए जोन को अब अप्रोच कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बार में नहीं तोड़ पा रहा है। देखिए उसी जगह से फिर वो बायर्स का एंट्री हो चुका है। तो आप देखिए ना, अगर यही आप एनालिसिस के साथ ट्रेड लोगे ना विथ रीज़न, तो आपको डर नहीं लगेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नॉलेज और प्रैक्टिस यही 2 फंडामेंटल है ट्रेडिंग का। साइकोलॉजी भी इसी से बिल्ड होगा। आप कितना नॉलेज रखे हो और प्रैक्टिस, नॉलेज तो फिर भी ठीक है, प्रैक्टिस कितना किए हो। आप एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियल मार्केट में डर नहीं लगेगा। यहाँ पे भी तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो जो नेक्स्ट हायर लोअर हाई है, मार्केट वहाँ जाने की कोशिश करेगा। देखते हैं, ये गैप अगर रहेगा ना तो हम लोग अब डायरेक्शन में लेंगे। अगर गैप का फॉर्मेशन गैप को फिल करने जाता है ना मार्केट, तो देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग कैसे होता है। गैप डाउन भी हुआ है और गैप भी है ऊपर, तो इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। यहाँ देखिए 2 कन्फर्मेशन हुआ ना, लोअर हाई तक जाना है मार्केट को, और बायर्स का प्रेशर भी है, और एक गैप डाउन भी किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी रेड कैंडल बना देता है उस जोन को टच करके तो कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा यहाँ ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं है कि हम लोग का ये ट्रेड विन ही विन होगा, वैसा कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग में। आप एनालिसिस करते हो उस हिसाब से होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है मार्केट, जो लोअर हाई है ना, वहाँ जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे टच करके वापस नीचे आ गया है, तो मे बी ये रेड कैंडल फॉर्म हो सकता है, लेकिन गैप को फिल करने तो उसको जाना है। फिर लास्ट मोमेंट में आके ऊपर से रिजेक्शन लेके ये हम लोग का लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। यहाँ पे मैंने कब डायरेक्शन का लिया, क्योंकि उस गैप को फिल करने जाना चाहिए उसको। एक एरर कैंडल बना देता है मार्केट, ओटीसी है तो यहाँ मैं पहले ही बोला हूँ एक एरर कैंडल जनरली रहता है, तो वही सोच के मैंने लिया कि उस गैप को फिल करने जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो ऊपर से वो वाला विक सेलर्स का प्रेशर इंडिकेट कर रहा था पहले वाला, तो ऊपर से सेलर्स आए हैं, तो
नेक्स्ट रेड कैंडल बना है, पर फिर भी अभी सेलर बायर्स का प्रेशर है ही, और ये इतना बड़ा रेड कैंडल बना है ना, तो मेरे हिसाब से ये एग्जॉशन कैंडल है। सेलर्स का एग्जॉशन ये दिखाया है, ये इतना बड़ा मारूबुजू जो है, तो इसलिए मैंने आपका लिया। देखते हैं, तब तक दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं। पर यहाँ पे दोनों केस मुझे लग रहा है 50-50 ऐसा। ऊपर से सेलर्स का प्रेशर भी आया है ना, क्योंकि जो रेड कैंडल बना है उसमें विक भी सेलर्स का प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन ये एग्जॉशन कैंडल का है, इसलिए मैंने ये आपका लिया। क्योंकि ये दो रेड कैंडल देख के सब सेलर्स का ही लिए होंगे, लेकिन मार्केट का तो काम ही है ना मैनिपुलेट करके लोगों का पैसा लेके फिर दूसरे डायरेक्शन में जाना, ताकि जो एसएमसी वाले हैं वो सारा पैसा इकट्ठा कर सके। इसलिए अब देखते हैं किस चार्ट में और बन रहा है। यहाँ पे भी तो एक नीचे डिमांड जोन है, तो ठीक है, जहाँ सही लगेगा, जहाँ मार्केट का पैटर्न समझ में आएगा वहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ कोटेक्स हमें इतना सारा देता है मार्केट, तो हम लोग किसी से नहीं ले सकते हैं। पिछला दो कैंडल में ना बड़े बड़े विक्स है नीचे वाले, जो बायर्स का प्रेशर दिखाता है। तो जब ऐसा डोजी टाइप बनता है ना जिसका विक्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पे वो बायर्स का प्रेशर दिखाता है। और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है पहले वाला, अगर आप देखोगे तो जहाँ मेरा कर्सर अभी है, तो वहाँ से एक डिमांड जोन भी है। तो मार्केट तो यहाँ कुछ देर तक ऊपर जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 कैंडल्स हैं ना, वो तीनों के विक्स बड़े बड़े हैं, तो बायर्स का प्रेशर तो है। हम लोग का एंट्री पॉइंट भी काफ़ी अच्छा लगा है, तो देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हालांकि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर लो फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये विक्स का प्रेशर देख के मैंने लिया आपका ट्रेड। देखिए ये रेड कैंडल भी बना, पर हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ट्रेड था। मैं बोलूँगा ऐसा ट्रेड्स आप लोग मत लीजिएगा, अगर फिर अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ना थोड़ा रिस्की हो जाता है। पर मेरा वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग बायर्स का प्रेशर था नीचे से और विक्स थे नीचे, इसलिए मैंने वो आपका लिया। तो आप देखें ना, वो रेड कैंडल बनते हुए भी हम लोग का विन हुआ, क्योंकि बायर्स का प्रेशर था नीचे। देखते हैं अब नेक्स्ट ट्रेड का क्या है। ऐसे ही विथ पेशेंस लेना है। मैं बीच बीच में गलती वही कर रहा था ना, मैं बहुत सारा ट्रेड ले रहा था एक बार में, तो उसमें साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे भी ऊपर में तो रेजिस्टेंस है लोअर हाई वाला, तो मार्केट का तो नेक्स्ट टारगेट लोअर हाई रहता है हमेशा जब नीचे से जाता है बॉटम से। तो रिट्रेसमेंट ले चुका है यहाँ पे, तो देखते हैं। जोन को ब्रेक तो कर दिया है, तो विद द ट्रेंड, जो मैं बोला विद द ट्रेंड जा रहे हैं, क्योंकि जोन को तोड़ दिया है। तो अभी ऊपर जो टॉप जोन है ना, वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, तो एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हम लोग का मेन दिक्कत हो जाता है, हम लोग तो पहले सही से सीखते नहीं हैं मार्केट के बारे में, फिर पेशेंटली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ आप नहीं रखोगे तो जो 95% ट्रेडर्स लूज़ करते हैं, जो लॉस में रहते हैं, आप भी उसी कैटेगरी में जाओगे ना। जो 5% कर रहे हैं आपको वो करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल बन पाओगे, वरना कोई यहाँ पे चांस नहीं है। लोगों को लगता है ये इजी गेम है, पर है नहीं। देखिए तो हम लोग का एंट्री भी अच्छा था और ग्रीन कैंडल ही बना, क्योंकि हम लोग विद द ट्रेंड गए थे।
और वो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर दिया था। अब देखते हैं ये जो गैप बना है ये इस लेवल को क्यों क्रॉस किया है, देखते हैं ये गैप का रीज़न क्या है। मतलब मुझे बस देखना था ये जो गैप अप किया है इसका रीज़न क्या है। देखिए ये जो मैं बोल रहा था ना मार्केट को यहीं तक आना चाहिए, जो टॉप जोन है यहाँ पे देखते हैं कैसा है इसका रिएक्शन है। तो मैं जो बोल रहा था ना, अगर आप लोग कोटेक्स स्टार्ट कर रहे हो ना बाइनरी ट्रेडिंग, तो पहले सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए रेगुलर जनरेट करने के लिए। पहले आपको बहुत टाइम देना होगा सीखने में और प्रैक्टिस करने में, जितना टाइम हो सके। यहाँ गैप डाउन किया है तो हम लोग जो गैप डाउन में आपका ट्रेड लेते हैं ना, लेकिन यहाँ मुझे डाउट है इसलिए क्योंकि ये इसका टॉप जोन पे रीच कर गया है, इसलिए देखिए यहाँ मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा गैप डाउन करके, फिर भी मैंने नहीं लिया। तो कोई वैसे नहीं है आपको मतलब हड़बड़ी में लेना है ट्रेड। अगर आपको रेगुलर जनरेट करना है ना कोटेक्स से, आपको रेगुलर इनकम या ट्रेडिंग से, आपको सीखना और प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, वरना आपका सिर्फ लॉसेज ही होगा, साइकोलॉजी बिगड़ेगा, आपका और लॉसेज होगा, फिर ये लूप कंटिन्यू होते रहेगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं, बस आप खाली लॉस करते जाओगे। बस आप रीज़न खोजोगे कि मार्केट यहाँ ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, स्कैम है, ये सब बोलते रहोगे, फिर अल्टीमेटली छोड़ दोगे। मेहनत तो लगेगा ही नो डाउट, लेकिन नॉलेज और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिस आपको करना होगा अच्छे से। डेमो अकाउंट इतना अच्छा फैसिलिटी है, आपको कुछ डिपॉजिट मत करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है कोटेक्स का, आप वो जो उससे ज्वाइन करके आप बस डेमो में प्रैक्टिस करो, लाइव में बाद में करना। और मेरे लिंक से ओपन करोगे तो आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ आपको फ्री सपोर्ट भी मिलेगा ट्रेडिंग का। लेकिन मैं पहले बोलूँगा कि आप पहले फोकस करो प्रैक्टिस में। लोअर लो तो तोड़ दिया है, पर यहाँ बायर्स का प्रेशर था, लेकिन एक मैं रिट्रेसमेंट की तरह इसको देखा हूँ, तो मैं विद द ट्रेंड ही गया हूँ, इसलिए मैंने डाउन का ट्रेंड लिया। अगर बायर्स का प्रेशर है तो मे बी ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनाए, पर मैं जो बोला हूँ कि विद द ट्रेंड लेना है, तो इसलिए मैंने ये डाउन डायरेक्शन में लिया हूँ। तो देखिए हम लोग का एंटर पॉइंट की वजह से कितना अच्छा हुआ। अब ये ग्रीन ही बनेगा क्योंकि ये कैंडल को फुलफ़िल करने जाएगा। देखते हैं, बहुत सारा सिनेरियो बनता है ना, तो ठीक है चार्ट चेंज कर लेंगे। और साइकोलॉजी में भी ये होता है ना कि हम लोग का दिक्कत लॉस के कारण हो जाता है और हमारा फोकस उसमें रहता नहीं है। हमें चाहिए बस हर ट्रेड जीतना है, हर ट्रेड विन करना है, जो कि होगा नहीं पॉसिबल। हाँ, आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे, मैक्सिमम ट्रेड्स विन करोगे, पर बीच बीच में लॉस होगा ही होगा। यहाँ 100% कोई नहीं है कि हर ट्रेड लेकर विन होगा। वैसा होता तो सब करोड़पति बनते हैं, लेकिन केस है पूरा उल्टा, सीन है पूरा उल्टा। 95% पैसा गंवाते हैं, बस 5% बनाते हैं। इसलिए जितना प्रैक्टिस होगा, आप एक ही चीज़ जितना बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद देखोगे ना, आप खुद करो 1 महीना, जितना टाइम देके आप कर सकते हो, आपको खुद पता चलेगा। आपको चार्ट्स कुछ अलग नहीं बनता है हमेशा। 30 सेकंड्स में भी देख लेते हैं यहाँ कैसा है। चार्ट्स कुछ अलग नहीं बनता, मार्केट का जो रिदम है ना, जो प्राइस एक्शन है, जिस बेसिस पे कैंडल्स बनते हैं वो सेम है। आप कोई भी मार्केट चले जाओ, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, बाइनरी हो, इंडियन मार्केट हो, जो मार्केट का रिदम होता है ना, जिसको हम लोग क्या बेसिक स्ट्रक्चर बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर, वो सेम रहता है। आप एक बार उस चीज़ को सीख गया, पैसा कहीं भी बना लोगे, कोई भी मार्केट में, जो आपको सही लगे, कितना भी टाइम फ्रेम, जो भी टाइम फ्रेम हो। पर वो कैसे आएगा, वो इतना आसान नहीं है। देखने में बड़ा आसान लगता है ये, पर ये आसान है नहीं। ये भी देखिए सिमिलर मार्केट लग रहा है, ये लास्ट कैंडल के टॉप को तोड़ चुका है। तो
इस लास्ट कैंडल के टॉप को वो तोड़ा नहीं है और गैप अप भी किया। तो जनरली गैप अप में एक रिवर्सल कैंडल आता है ना, तो इसलिए मैंने डाउन कर लिया। ऊपर से रिजेक्शन भी आया है, रिजेक्शन भी दिखा रहा है उसके विक में, काफ़ी ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया है। और ये एक रेड ग्रीन रेड वाला भी फॉर्मेशन है, तो इसीलिए अपना एनालिसिस अपने हिसाब से करना है। अब मार्केट को जो फॉर्म करना है वो तो करेगा, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना, पर अपना एनालिसिस सही रखना है। अब ये गैप अप है तो मे बी लास्ट मोमेंट में भी जाके एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। देखिए सेलर्स का प्रेशर था, एकदम नीचे तक आया भी ये, पर अल्टीमेटली ये लास्ट कुछ सेकेंड्स में जो ओटीसी मैनिपुलेट करता है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर गैप डाउन किया है ये। अब जनरली गैप डाउन में हम लोग अप का ट्रेड लेते हैं ना, क्योंकि बायर्स का प्रेशर है, लेकिन यहाँ देखिए मार्केट कैसे मैनिपुलेट करेगा। आप लोग ऑब्ज़र्व करिए, हर कैंडल को ना ऑब्ज़र्व करिए। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोग के पास डेमो अकाउंट का, बस ऑब्ज़र्व करिए कैंडल्स कैसे बन रहा है, कहाँ गैप अप हो रहा है, कहाँ गैप डाउन हो रहा है, किस वजह से गैप अप गैप डाउन हो रहा है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपको अपने आप इन डेप्थ पता चलने लगेगा मार्केट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे बायर्स का प्रेशर था, 3 ग्रीन कैंडल बना, एक रेड बना रिट्रेसमेंट, फिर 2 ग्रीन बना, गैप अप भी किया, उसके बाद गैप डाउन किया, तो वो आपका कैंडल बनना चाहिए ना। लेकिन ये एरर दिखा दिया एक मार्केट, या मार्केट बताना चाह रहा है कि हमको जाना नीचे ही है, लेकिन गैप डाउन करने से सबको लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अब ये सब ट्रैप भी आप कैसे समझोगे? अभी मैं इसको बस कैंडल का फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ इसको कैंडल का फॉर्मेशन कैसे बन रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रेड कैंडल बना है। देखिए गैप डाउन करके एक रेड कैंडल बना है, तो अगर वो एरर कैंडल है तो उसके नेक्स्ट वाला हम लोग श्योर शॉट ग्रीन जाते हैं, पर ठीक है मुझे ये फॉर्मेशन देखना था इसलिए। ये वाला एक लेवल है, उसको मार्केट तोड़ने के बाद रिवर्स कर रहा है, देखते हैं। तो कोटेक से जो मैं बता रहा था ना, रेगुलर इनकम अगर आपको करना है तो आपको सीखने के बाद, अब ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हाँ अब तो मैं सीख गया हूँ तो बहुत बड़ा अमाउंट लगा के हम लोग उसको ग्रो कर देंगे, 2 गुना 3 गुना कंपाउंड कर लेंगे ना, उसमें एक्सपीरियंस लगेगा काफ़ी आपको। तो उससे सबसे बेस्ट है 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करना है और 70 रुपीज़ से ट्रेड लेना है, बस अपने रिस्क को मैनेज करना है। ये कोई मनी मशीन नहीं है ट्रेडिंग कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, नहीं, टाइम लगेगा इसमें। अमीर बनोगे पर टाइम लगेगा उसमें, बहुत प्रैक्टिस लगेगा, बहुत फोकस लगेगा, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। एक बार में आप लगातार ट्रेड जीत रहे हो, आपको लगेगा कि मैं और लेके और बना लूँ पैसा, नहीं, उसी दिन आप मैक्सिमम पैसा आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस तो आपका होगा ही, बस आपको वो करना है कि लॉस को मिनिमाइज़ कैसे करना है। यहाँ पे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल का क्लोजिंग देख लेते हैं कैसा है। गैप अप किया है, हर बार हर चीज़ में, हर बार ट्रेड, हर कैंडल में ट्रेड, ये भी लोग बिगिनर्स बहुत गलती करते हैं कि हर कैंडल में ट्रेड लेना। अरे आप फॉर्मेशन भी तो देखो, ऑब्जर्वेशन का कितना ज़्यादा पावर है, उस चीज़ को हम लोग नहीं देखते हैं। ऑब्ज़र्व करिए कैंडल्स कैसे बन रहा है, थोड़ी ना आपको ट्रेड लेना है। आप ट्रेड धीरे धीरे लीजिए, कौन सा हड़बड़ी है आपको। आप धीरे धीरे ट्रेड लीजिए, ऑब्ज़र्व भी करिए, लर्निंग भी हो रहा है, अर्निंग भी हो रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए। देखिए पता हम लोग को सब कुछ है क्या करना है, बस कर नहीं पाते क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है, हम लोग स्टिक नहीं रह पाते, जो बोल रहे हैं उस चीज़ के ऊपर हम लोग स्टिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए।
यहाँ पे तो मार्केट सारे लेवल को तोड़ते हुए जा रहा है, सबका हाई तोड़ते जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये जो हाई लोअर हाई है ना, ये टारगेट होना चाहिए मार्केट का नेक्स्ट। एक वो हो गया, एक ये वाला लोअर हाई हो गया। इस कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं, फिर होगा तो नेक्स्ट में ट्रेड लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब सही लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचा सके। क्योंकि सबको ना यूट्यूब में बस लोग शॉर्ट्स रील्स बना रहे हैं कि रातों रात अमीर का ये सीन है, और फिर लोग उसी के चक्कर में आके बिगिनर्स फंस जाते हैं, सारा पैसा लॉस कर जाते हैं, और फिर उनके कुछ बचता नहीं है, फिर बोलते हैं ये स्कैम है। ये अनश्योर ट्रेड मैंने ले लिया, पर यहाँ एक गैप था ना, गैप अप हुआ है और 2 ग्रीन कैंडल भी बना है, पर ये तो ओवरऑल सेलर्स का ही प्रेशर है। ये गलत ट्रेड हो गया है मेरा। मैंने देखा कि उस लेवल को, जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसको मार्केट क्लोज़ नहीं किया है और उसके ऊपर, लेकिन ये ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड ही है। इसमें मैं श्योर नहीं था, और मार्केट और कैंडल देखिए कितना फ्लक्चुएट भी कर रहा है। 30 सेकंड में देखने के देखिए वही है, सेलर्स का प्रेशर है, तो ये रिट्रेसमेंट लेगा, लेकिन देखते हैं। ठीक है, ये मेरा अनश्योर ट्रेड था, ये मैंने जल्दबाजी में ले लिया ये ट्रेड। देखिए ना, वही विद द ट्रेंड। अब देखिए, मैं खुद आप लोग को वीडियो में बोल रहा हूँ कि विद द ट्रेंड लेना है, लेकिन मैं एक आध ले रहा हूँ अगेंस्ट द ट्रेंड। तो वही है ना, जानते हुए भी हम लोग सब कुछ गलती करते हैं यहाँ पे। मैं यही रियलिटी दिखाना चाहता हूँ वीडियोस के थ्रू आपको। कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमेशा जीतना है, हर ट्रेड विन करना है, नहीं। आपको मैक्सिमम टाइम विन करना है बस। हमारा क्या होता है, 1-2 लॉस होता है, साइकोलॉजी गड़बड़ होता है, अकाउंट ब्लो सीधा, बस। और यही चीज़ रिपीट होते जाता है, हम लोग उस इमोशन को कैच ही नहीं कर पाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, एक लेवल के बाद आपको खुद पता चलेगा कि ट्रेडिंग जो है, टेक्निकल एनालिसिस कम है और माइंड का गेम ज़्यादा है। ट्रेडिंग को माइंड गेम बोलना चाहिए, स्ट्रेटजी गेम या पैसा बनाने का वैसा कुछ नहीं है, माइंड का गेम है पूरा। आप अपने साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि लॉस हुआ है तो तुरंत उसको रिकवर करना है। यही जो जल्दबाजी है ना, रिवेंज का मोड, कि बदला लेना है मार्केट से, यही गलती है हम लोग का। मार्केट से ऊपर कोई नहीं है, मार्केट सुप्रीम है, पर ये चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो बस उसी चक्कर में हो जाता है। जो 95% नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमको वो नहीं करना है, बस उसके अपोजिट करना है, 5% में अपने आप आ जाएंगे। इसी चीज़ का ध्यान रखना है बस। टेक्निकल नॉलेज आप देखिएगा सबके पास है, फिर भी 95% फेल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ख़ुद को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है, अपने इमोशंस को। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा आपको खुद के ऊपर जानना है, खुद को जानना है कि कब इमोशंस ट्रिगर होता है, हम कितना ट्रेड्स ले सकते हैं, कितना लॉस झेल सकते हैं। लॉस को झेलना एक बहुत बड़ा स्किल है ट्रेडिंग में, कि आप लॉस को कितना झेल रहे हो। यहाँ पे देखिए सेलर्स का ही प्रेशर है, बायर्स फाइट करने का कोशिश कर रहा है, पर ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इसके पिछले वाले कैंडल के टॉप को, मतलब जो हाई है उसको तोड़ दिया है, और ये बायर्स का प्रेशर भी आया है नीचे से, डिमांड जोन से ही बना है ये ग्रीन, तो इसलिए मैंने ये अप कर लिया। नीचे से विक भी बना है, बायर्स का प्रेशर भी है। देखिए यहाँ अगेंस्ट द ट्रेंड भी लेना है, तो विथ नॉलेज, विथ
कन्फर्मेशन, मल्टीपल कन्फर्मेशन। मैं और भी स्ट्रेटजीज़ पे काम कर रहा हूँ, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ मैं और वीडियोस लाऊंगा तो आप लोग समझिएगा। देख रहे हैं ना, ये एक डब्लू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट जो बस रन करता है ना डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न, तो उसी तरीके से है। देखते हैं और कोई नेक्स्ट जहाँ भी मार्केट में सही लगेगा। यहाँ तो लोअर लो फॉर्म करते जा रहा है मार्केट। यहाँ पे तो सेलर्स का प्रेशर है। यहाँ तो बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बायर्स का ही प्रेशर लग रहा है, तो विद द ट्रेंड ही जाएंगे। देखते हैं। ट्रेड प्लेस नहीं हुआ क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लोअर हाई तक तो पहुंच गया है मार्केट, तो होता क्या है ना, जब जैसे यहाँ बैक टू बैक देखिए 4 कैंडल बन गए हैं ना ग्रीन का, तो ऐसा जब प्रेशर होता है, बायर्स का मोमेंटम रहता है, वो किसी भी लेवल को तोड़ देता है। हम लोग को लगता है रेजिस्टेंस में जाके फिर वो रेड कैंडल बनेगा, पर वो सारे लेवल्स को तोड़ देता है वो। ये हम लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे गैप डाउन किया है और बायर्स का प्रेशर है। ये रेड भी बनेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने जो हम लोग का सिस्टम है, जो चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आए हैं उसी के ऊपर लिए है। ठीक है, लेफ़्ट में कोई रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग नहीं देखे हैं। अभी देखें कि 4 बैक टू बैक जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं, लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, फिर गैप डाउन भी हुआ है, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन है। तो हम लोग अपना ट्रेड लेंगे मल्टीपल कन्फर्मेशन को देख के। बस जो रूल्स है हम लोग का उसको फॉलो करना है। बस कहीं भी रैंडमली ट्रेड नहीं लेना है, विथ रीज़न लेना है। अगर रेड भी बनेगा तो एक्सेप्ट कर लेना है। ये नहीं हुआ कि अरे ये मार्केट कैसे लॉस दे दिया है। हम लोग एक बदलाव वाला एक हमेशा रहता है। हम लोग चाहते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से बने, पर वो होता नहीं है ना वैसा। मार्केट अपना प्राइस के हिसाब से बनता है। हम लोग हमेशा प्राइस को, हर एक कैंडल को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हम लोग का जो ये श्योर शॉट ग्रीन बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है बायर्स का प्रेशर है और गैप डाउन करके उसको अब जाना चाहिए, पर एक एरर कैंडल दिया है। तो हम लोग इसके पिछले वाले चार्ट्स में भी देखे थे कि एक एरर कैंडल के बाद एक श्योर शॉट ग्रीन बनता है। लास्ट टाइम हम लोग एक मिस कर गए थे, पर ये हम लोग का श्योर शॉट विन होगा। तो आप देख रहे हैं ना, इस पैटर्न्स को आप जैसे जैसे पकड़ोगे आपके लिए उतना ईजी होगा। अब मैं ये कैसे बोला श्योर शॉट? ये ऐसा तो लग रहा है कि मार्केट को मैं एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दिया हूँ। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर ये मैंने हज़ारों बार मैंने ये प्रैक्टिस किया होगा, डेमो में भी और लाइव में, कि एक एरर कैंडल आता है, गैप डाउन के बाद बायर्स का प्रेशर है, गैप डाउन के बाद एरर कैंडल आता है, तो उसका नेक्स्ट में 99% श्योर शॉट होता है। अब ये हो सकता था मार्केट ये वाले को भी एक रेड बना दे, पर मैक्सिमम टाइम जो होता है ना वो उसी पे हम लोग को ध्यान देना है।